अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप हमारे चैनल तारिक एक्सप्लोरर पर वाइल्ड लाइफ और ट्रैवल से मुतल्लिक वीडियो देखते रहते हैं। आज हम फॉर्मेट में कुछ तब्दीली करते हैं और आपको एक बार फिर लिए चलते हैं टेलीविज़न की तरफ। दोस्तों, आपने हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के मशहूर ड्रामे अंधेरा उजाला की दर्जनों अक़सात मुलाहिज़ा की हैं। ये सिलसिला किस लिए रोका गया, इसका जवाब हम वीडियो के आखिर में आपको देंगे। ताहम इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि आपको आपके पसंदीदा ड्रामे अंधेरा उजाला से मुतल्लिक कुछ मालूमात फ़राहम की जाएँ और उससे मुतल्लिक कुछ दिलचस्प बातें आपको बताई जाएँ। अंधेरा उजाला ड्रामा 1984-85 में पीटीवी पर पेश किया गया सुपरहिट ड्रामा था। ये वो ड्रामा था जिसे देखने के लिए सड़कों पर ट्रैफिक रुक जाती थी, गलियां सुनसान हो जाती थीं और बच्चे, बूढ़े, जवान सभी टीवी स्क्रीन पर नज़रें जमा कर बैठ जाते थे। जिन घरों में टीवी नहीं होता था, वहाँ के लोग इसे चौपालों में, होटलों में जमा होकर मुलाहिज़ा करते थे। अंधेरा उजाला लाहौर टीवी की पेशकश था। इसके मुसन्निफ़ यूनुस जावेद और हिदायतकार राशिद डार थे। हर ड्रामा जो था इसका, वो हर जुम्मे की रात 7:50 पर नशर होता था। 50 मिनट दौरानिए की इसकी किस्त होती थी। दोस्तों, इस ड्रामे का मरकज़ी ख़याल या मरकज़ी कहानी एक पुलिस स्टेशन के गिर्द घूमती है, जिसमें एसपी से लेकर सिपाही तक एक मुकम्मल टीम होती है, जो हर कहानी में एक नए जुर्म की तफ्तीश करके मुजरिम को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाती है। पुलिस टीम के सिवा अंधेरा उजाला की हर कहानी में नए किरदार मुतारिफ़ करवाए जाते थे। अंधेरा उजाला की मकबूलियत की वजह से इसकी शूटिंग का आलम यह था कि यूनुस जावेद 2 दिन में इसकी कहानी लिखते थे। अगले दिन इसकी रिहर्सल होती थी और फिर उससे अगले रोज़ इसकी शूटिंग मुकम्मल करके जुम्मे की रात इसे नशर कर दिया जाता था। ये ड्रामा 1984-85 के दौरान 1.5 साल जारी रहा और इस दौरान उसकी 65 अक़सात पेश की गईं। इसकी हर किस्त एक से बढ़कर एक साबित होती थी। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इसे अंग्रेज़ी और जापानी ज़बान में भी डब करके पेश किया गया था। अंधेरा उजाला ड्रामा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है वहाँ मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े हुए था। और जो लोग इसे जुम्मे की रात को नहीं देख पाते थे, वो इसे वीडियो किस्तों की सूरत में लेकर के वीसीआर पे देखते थे और इसकी कोई भी किस्त मिस नहीं करते थे। दोस्तों, अंधेरा उजाला के पेश किए जाने का पस मंज़र कुछ यूँ है कि 1981 में 1981 में पीटीवी ने ड्रामा 81 के नाम से 90 मिनट तवील दौरानिए के ड्रामों का सिलसिला शुरू किया। इस सिलसिले का हर ड्रामा महीने की आखिरी जुमेरात को ख़बरनामे के बाद पेश किया जाता था। ये सिलसिला अवाम में बहुत मकबूल हुआ। इस सिलसिले का पहला ड्रामा कांच का पुल था, जिसे यूनुस जावेद ने लिखा और मोहम्मद निसार हुसैन ने इसकी हिदायतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे। ये ड्रामों का सिलसिला चलता रहा। 29 दिसंबर 1983 को ड्रामा 83 के उन्वान तले एक ड्रामा रगों में अंधेरा नशर हुआ। इस ड्रामे में राहत काज़मी ने एसपी मसूदुर रहमान का किरदार निभाया, जबकि जमील फ़खरी, इरफान खोसट, आबिद ख़ान, महबूब आलम और महमूद असलम वग़ैरह ने भी अदाकारी के जौहर दिखाए। इसमें पुलिस टीम को, इन अदाकारों पर मुश्तमिल पुलिस टीम को मनशियात फ़रोशों के एक ग्रुप के ख़िलाफ़ एक केस हल करते हुए दिखाया गया था। ये ड्रामा आवाम में बहुत मकबूल हुआ, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और इस सिलसिले को जारी रखने की फरमाइशें की जाने लगीं। इस ड्रामे की कामयाबी के बाद लाहौर टेलीविज़न की इंतज़ामिया ने तय किया कि इसी ड्रामे के किरदारों पर मुश्तमिल पुलिस टीम के साथ ड्रामों की पूरी सीरीज़ बनाई जाएगी। इसे लिखने का काम भी यूनुस जावेद को दिया गया, जबकि हिदायतकारी राशिद डार के ज़िम्मे ठहरी। अलबत्ता इस पुलिस टीम में से इस बार राहत काज़मी को ड्रॉप कर दिया गया। उसकी वजह यह थी कि उन्हें पहले ड्रामे के लिए कराची से लाहौर बुलवा के शूटिंग करवाई गई थी और इसमें पीटीवी के अखराजात बहुत हुए थे, तो उनकी जगह कवी ख़ान को एसपी ताहिर ख़ान का किरदार दिया गया। बाकी के किरदारों में एसएचओ के किरदार के लिए जमील फ़खरी को चुना गया, जो बतौर जाफ़र हुसैन उन्होंने ये किरदार निभाया। सब इंस्पेक्टर के लिए आबिद भट्ट इंस्पेक्टर महमूद के किरदार में सामने आए। एएसआई के लिए मियाँ ख़ान का किरदार मौजूद था और हवलदार के लिए इरफान खोसट को चुना गया, जिन्होंने बतौर करमदाद के नाम से ये किरदार निभाया और इस किरदार को अमर कर दिया। एसपी ताहिर ख़ान का किरदार, जो कि कवी ख़ान ने अदा किया, वो पुलिस टीम के सरबराह के तौर पर एक ईमानदार पुलिस अफसर थे। वो अपने मातहतों से क्विक रिस्पांस और ईमानदारी की तवक्को रखते थे, जबकि एसएचओ जाफ़र हुसैन का किरदार इनके बिल्कुल बरअक्स था। ये तसाहिल पसंद, कदरे सुस्त
और इनमें करप्शन की झलक नज़र आती थी। इनकी पैंट हर वक्त ढीली रहती थी और यह आपने ड्रामा देखा होगा कि हर वक्त ये अपनी पैंट को ऊपर की तरफ खींचते रहते थे। इंस्पेक्टर महमूद और एएसआई मियां खान हर वक्त एसएचओ साहब की खुशनुदी में लगे रहते थे, जबकि बतौर हवलदार करमदाद का किरदार पूरे ड्रामे की जान था। करमदाद बुनियादी तौर पर ईमानदार शख्स था जो अपने तई केस हल करने की कोशिश करता, लेकिन क्रेडिट जाफ़र हुसैन और महमूद मियां खान की टीम ले जाती थी। इस ड्रामे में दीगर किरदार भी थे, जैसे कांस्टेबल नवा पुराना, सिपाही एडी और एक मुहर्रर भी थे। एसपी ताहिर की वालदा का किरदार भी इसमें था। करमदाद की अहलिया और उनके बच्चों का किरदार भी इसमें था। इंस्पेक्टर जाफ़र हुसैन के अहले खाना का किरदार भी इसमें शामिल थे। दोस्तों, अंधेरा उजाला ड्रामे के किरदारों के जुमले ज़बान ज़दो आम हुए और उनके किरदारों के साथ ही मशहूर हो गए। एसपी का जाफ़र हुसैन से जिरा करते हुए बोलो बोलो कहना और जाफ़र हुसैन का मातहतों को कड़कदार आवाज़ में बस कहना, जबकि ड्रामे की जान करमदाद का अपने मातहतों पर रोप गांठते हुए कहना कि मैं डे जमात पास हूँ, डायरेक्ट हवलदार हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ मैं। यह आवाम में बहुत हिट हुआ, बहुत ये जुमला मकबूल हुआ और आज तक जिन्होंने 1980 के दौर में अंधेरा उजाला देखा है वो इस जुमले को कभी नहीं भूले होंगे। बल्कि डायरेक्ट हवलदार का किरदार आवाम को इस कदर भाया, आवाम में इस कदर मकबूलियत हासिल की इस किरदार ने कि 1985 में इस किरदार को लेकर फ़िल्म डायरेक्ट हवलदार बनाई गई। इस फ़िल्म के मुसन्निफ़ भी यूनुस जावेद थे, जबकि इसके हिदायतकार ख़ुद इरफान खोसट थे। ये फ़िल्म कामयाब रही, लेकिन ड्रामे की मकबूलियत अपनी जगह कायम रही। अंधेरा उजाला पर एक किताब भी लिखी गई। अंधेरा उजाला में वैसे तो हर कहानी मुख्तलिफ होती थी, यानी इसकी जितनी किस्तें थीं इसी टीम के साथ मुख्तलिफ कहानियाँ पेश की जाती थीं, लेकिन एक मंज़र तकरीबन हर दूसरी किस्त में ज़रूर शामिल होता था कि जब किसी केस के हवाले से एसपी साहब जाफ़र हुसैन एसएचओ की सर्जिश करते थे तो जवाब में जाफ़र हुसैन अपना गुस्सा इंस्पेक्टर महमूद पर निकालते थे, इंस्पेक्टर महमूद अपना गुस्सा मियां खान पे निकालता था और मियां खान का बस करमदाद पर चलता था और आखिर में करमदाद मुंह बसोर कर अपनी सीट पर बैठता और फिर जैसे इसकी नज़र सामने कांस्टेबल और सिपाहियों पर पड़ती तो वो इन्हें खूब झाड़ पिलाता और आखिर में ये ज़रूर कहता कि डे जमात पास हूँ, डायरेक्ट हवलदार हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ मैं। जमील फ़खरी साहब ने एसएचओ जाफ़र हुसैन का किरदार भी बहुत ही खूब निभाया। यह किरदार आम तौर पर पुलिस के आवाम के साथ रवैये की अक्कासी करता था। इसमें तसाहिल पसंदी और करप्शन का उनसर कुछ नुमाया था, लेकिन आवाम को आज तक इस ड्रामे की वो किस्त याद है जिसमें जाफ़र हुसैन फ़र्ज़ को औलाद पर तरजीह देते हुए अपने ही सगे बेटे पर गोली चला देता है और फिर इस किस्त के आखिर में जब एसपी साहब जाफ़र हुसैन के इस किरदार की तारीफ़ करते हुए उसे सराहते हैं तो जाफ़र हुसैन के साथ साथ देखने वाले करोड़ों नाजरीन की आंखें भी नम हो जाती हैं। ये किस्त पुल सिरात के नाम से पेश की गई थी। अंधेरा उजाला ड्रामे में एसपी ताहिर ख़ान, एसएचओ जाफ़र हुसैन और हवलदार करमदाद की घरेलू ज़िंदगी भी दिखाई जाती है। इसमें भी बहुत दिलचस्पी के पहलू होते हैं नाजरीन के लिए, ख़ास तौर पे करमदाद की घरेलू ज़िंदगी, जहां वो अपने घर में कभी बूट पॉलिश करता दिखाई देता है, कभी साइकिल उठा के ड्यूटी पर जाता हुआ दिखाई देता है। आवाम में अंधेरा उजाला की कुछ कहानियाँ बहुत पसंद की गईं। एक कहानी में जाफ़र हुसैन की सरबराही में पुलिस टीम वसीम अब्बास, उसके बच्चे और एक बुज़ुर्ग को मशकूक समझकर गिरफ़्तार कर लेती है। अब करमदाद समेत पूरा थाना इनसे जिरा करता है और इनमें मुजरिम साबित करने पे तुल जाता है और जब पता चलता है कि मुल्ज़िमान बेकसूर होने के साथ साथ आईजी के रिश्तेदार हैं तो फिर पुलिस की हालत देखने वाली होती है। ख़ास तौर पे करमदाद तो वसीम अब्बास के बच्चे को गोद में उठाकर बाकायदा लोरी देने लगता है। अंधेरा उजाला की इस किस्त का नाम सॉरी सर था और अंधेरा उजाला की जितनी किस्तें नशर की गई थी उनमें सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जो किस्त है वो सॉरी सर है। इसे आवाम में सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई और अगर हम पूरी ड्रामों की किस्त की रैंकिंग बनाएं तो ये किस्त रैंक नंबर 1 कहलाने की मुस्तहिक है। एक दूसरी कहानी में एसपी समेत पूरी टीम मुअत्तल होकर अपने ही थाने की हवालात में बंद कर दी जाती है। अब हवालात में अवामी लिबास पहने करमदाद जो वावेला करता है और जो जुमले बोलता है वो आज भी नाजरीन के लबों पर मुस्कुराहट बखेर देते हैं। अच्छा दोस्तों, हम ये बताना भूल गए कि महबूब आलम ने भी अंधेरा उजाला में किरदार अदा किया था। गालिबन डीआईजी या आईजी का किरदार था। ये 1 या 2 किस्तों में ही सामने आए थे जहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ी थी। अंधेरा उजाला की एक किस्त में हवलदार करमदाद की रिटायरमेंट भी दिखाई जाती है। करमदाद की जगह पे हवलदार चूड़ कानवी थाने में आ जाता है। ये किरदार अनवर अली ने निभाया था
और वो बहुत दिलचस्प लम्हा होता है जब इरफान खोसट यानी करमदाद अवामी लिबास में अपने साबका साथियों से मिलने थाने आता है और हवलदार समेत कोई भी उसे लिफ्ट नहीं कराता। दोस्तों, शुरू में अंधेरा उजाला को सिर्फ एक सहमाई यानी 3 माह के लिए नशर करने का प्रोग्राम था, लेकिन आवाम के साथ साथ हुकूमत वक्त को भी ये सिलसिला इतना भाया कि उस वक्त के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने PTV को ये ड्रामा जारी रखने की हिदायत दी। यूँ ये ड्रामा और आगे चला और जैसा मैंने बताया कि फिर इसकी कुल 65 अक़सात नशर की गईं। अंधेरा उजाला को नशर हुए लगभग 40 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है और आज इस ड्रामे की कास्ट में से कुछ अदाकार दुनिया से चले गए हैं, जिनमें कवी ख़ान और जमील फ़खरी नुमायाँ हैं, जबकि इरफान खोसट समेत बाकी नुमायाँ अदाकार अभी भी हयात हैं। कुछ अदाकार घर तक महदूद हैं, कुछ आज भी परफॉर्म कर रहे हैं। मशहूर कालम निगार यासर पीरज़ादा साहब ने अंधेरा उजाला ड्रामे के खालिक यूनुस जावेद के बारे में लिखा था कि जिस पाए के ड्रामे यूनुस जावेद ने अंधेरा उजाला के लिए तख्लीक किए, उस पाए के एक ड्रामा लिखने के लिए, सिर्फ़ एक किस्त लिखने के लिए यूरोप में मुसन्निफ़ीन की पूरी टीम सर जोड़ कर बैठती है। दोस्तों, ये तो थी अंधेरा उजाला से मुतल्लिक़ कुछ मालूमात और कुछ क्लिप्स भी आपने देखे। अब मैं आखिर में आपको बताता चलूँ कि कुछ नाज़रीन अपने कमेंट्स में शिकवा करते हैं कि हमारे चैनल पर अंधेरा उजाला की और बाकी PTV के ड्रामों की किस्तें जो मौजूद थीं वो अब नहीं हैं, उसकी क्या वजह है। तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, कुछ उसकी टेक्निकल वजूहात हैं जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। आप इन तमाम ड्रामों को, अंधेरा उजाला हो या अलिफ नून हो, 50-50 हो, जो भी PTV के पुराने क्लासिक ड्रामे हैं, आप उन सब को हमारे दूसरे चैनल बायोस्कोप सिटी पर देख सकते हैं। फ़ेसबुक पे भी बायोस्कोप सिटी के नाम से हमारा पेज मौजूद है, वहाँ पे भी आप ये सारे ड्रामे देख सकते हैं। और मनो अन जो ड्रामे हमारे इस चैनल पे मौजूद थे, वो आपको बायोस्कोप सिटी पर वो ड्रामे सब वहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें, और अगर आप पसंद करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।